Hello students, myself Nazbin Siddiqui, Department of Geography, Karim City College, Jamshedpur, and I welcome to you your geography classes. Last हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, सेकंड चैप्टर का पार्ट 2 किए थे. आज चैप्टर का तीसरा पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, यानी कि जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य घटक. जनसंख्या परिवर्तन के लिए 3 घटक हैं जो सबसे मुख्य है. नंबर 1 है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर और तीसरा है प्रवास. यानी कि द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज आर रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. दीज आर फर्टिलिटी, मोरालिटी एंड माइग्रेशन. तो सबसे पहले हम जान लें कि जन्म दर और मृत्यु दर क्या है. किसी मानवीय समूह में सजीव जन्मों एवं जनसंख्या के मध्य जो अनुपात होता है उसे जन्म दर कहते हैं. सामान्य तौर पे जन्म दर की गिनती 1 साल की अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्मे बच्चों की संख्या से की जाती है. इसे हम CBR भी कहते हैं. द क्रूड बर्थ रेट इज़ द नंबर ऑफ लिव बर्थ ऑक्यूरिंग अमंग द पॉपुलेशन ऑफ अ गिवन जोग्राफिकल एरिया ड्यूरिंग अ गिवन ईयर per 1000 mid-year total population of the given geographical area during the same year. ये हो गया हमारे जन्म दर का डेफिनेशन. एंड नेक्स्ट हमारा है मृत्यु दर या डेथ रेट. तो किसी मानवीय समूह में होने वाले मृत्यु संख्याओं तथा कुल जनसंख्या के मध्य के अनुपात को मृत्यु दर कहा जाता है. जन्म दर की तरह मृत्यु दर को भी प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे 1 वर्ष की अवधि में मृत व्यक्तियों की संख्या से ज्ञात किया जाता है. यानी कि द क्रूड डेथ रेट इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स ऑक्यूरिंग अमंग द पॉपुलेशन ऑफ अ गिवन जोग्राफिकल एरिया ड्यूरिंग अ गिवन ईयर पर 1000 मिड ईयर टोटल पॉपुलेशन ऑफ द गिवन जोग्राफिकल एरिया ड्यूरिंग द सेम ईयर. अगर सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो कि 1 साल में किसी पर्टिकुलर एरिया में वहाँ की आबादी के अकॉर्डिंग जो बच्चे जन्म लेते हैं उसे वहाँ की जन्म दर कहा जाता है, वहाँ के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग. और यही सेम क्रिया होती है मृत्यु दर के लिए भी. तीसरा पॉइंट जो है वो हमारा है माइग्रेशन यानी कि प्रवास. तो फिर सबसे पहले हम जान लें कि प्रवास क्या होता है. व्हाट इज़ माइग्रेशन. इंसान स्थायी तौर पर या अस्थायी तौर पर यानी कि परमानेंटली तौर पर या टेम्प्रोरी तौर पर एक जगह से दूसरी जगह बसता है, रहता है, उसे ही हम माइग्रेशन या प्रवास कहते हैं. ह्यूमन माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द इंटेंशंस ऑफ सेटिंग परमानेंटली और टेम्प्रोरली एट अ न्यू लोकेशन. द मूवमेंट ऑफ is often over long distances and from one country to another, but internal migration is also possible. Indeed, this is the dominance from globally. अब जब हम माइग्रेशन के बारे में जान लेंगे तो सबसे पहले हम जान लें टाइप्स ऑफ माइग्रेशन. यहाँ मैंने इन्हें 2 टाइप्स में डिवाइड किया है. पहला है हमारा इंटरनल माइग्रेशन, और इंटरनल माइग्रेशन में मैंने 4 पॉइंट्स यहाँ आपको समझाती हूँ जो इसके अंदर लिए गए हैं. नंबर 1 हो जाएगा इंटरनल माइग्रेशन का पहला पॉइंट है रूरल टू रूरल, यानी ग्रामीण क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर. दूसरा है रूरल टू अर्बन, यानी कि गांव या ग्रामीण क्षेत्र से नगर यानी शहर की ओर. तीसरा है अर्बन टू अर्बन, यानी शहरों से शहरों की ओर. चौथा है अर्बन टू रूरल, यानी शहरों से गांव की ओर. अब इसमें डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले रूरल टू रूरल वाला पार्ट. तो रूरल टू रूरल वाले में खास करके फीमेल्स की काउंटिंग या महिलाओं की काउंटिंग ज़्यादा देखी जाती है. इसका मुख्य कारक होता है मैरिजेस या शादियाँ. अक्सर एक गांव की लड़की अपने आसपास के गांव में शादी करके शिफ्ट होती है. ये माइग्रेशन औरतों में खास करके देखा जाता है. हाँ, सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, मेघालय, मिज़ोरम टाइप में, वहाँ पर ये पुरुषों में भी देखा जाता है कि शादी के बाद वो अपने पहले रहने वाले क्षेत्र को छोड़ करके वो अपनी जो शादी के बाद वो
उस एरिया में रहने लग जाते हैं जहाँ की उनकी बीवी या जहाँ उनकी शादी होती है। तो गांव से गांव की ओर जब स्थानांतर किया जाता है तो वो रूरल टू रूरल वाला माइग्रेशन आ जाता है। नंबर 2 पॉइंट हमारा है रूरल टू अर्बन, यानी गांव से शहरों की ओर। इसमें खास करके मर्द या पुरुष तबके के लोग आ जाते हैं जो अक्सर रोजगार के अवसर के लिए या फिर जॉब के लिए या फिर पढ़ाई लिखाई शिक्षा के लिए अपने गांव को छोड़ करके शहरों की ओर आकर्षित होकर के वहाँ अच्छे रोज़गार के लिए चले जाते हैं और वहाँ बसते हैं। वो हो जाएगा रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। तीसरा पॉइंट है हमारा अर्बन टू अर्बन, यानी शहरों से शहरों की ओर। इसमें वैसे लोग आ जाएंगे जो पहले से शहरों में रह रहे हैं, लेकिन जिस शहर में रह रहे हैं उसकी सुविधाओं से ज़्यादा उनको किसी बड़े नगरों की तरफ आकर्षण हो जाता है। एक छोटे शहर में रहने वाला जो इंसान होता है वो अक्सर मेट्रोपॉलिटन सिटी या जो बड़े महानगर होते हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। जब वो अपने शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहरों में, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जॉब के ट्रांसफ़र की वजह कर भी लोग एक शहर से दूसरे शहर की ओर चले जाते हैं, ऐसा जो मूवमेंट होता है वो अर्बन टू अर्बन का होता है। चौथा पॉइंट है हमारा अर्बन टू रूरल। इसमें ऐसे लोग आ जाते हैं जो शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए या फिर जॉब के लिए शहरों में रह रहे होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो अपने गांव की तरफ या अपने ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ मूवमेंट करते हैं, वापस होते हैं। जैसे एक इंसान शहर में नौकरी कर रहा है लेकिन अब उसका रिटायरमेंट का टाइम हो गया, तो वो रिटायरमेंट के बाद अपने जो पुराना उसका स्थान है जहाँ वो रहता था वो उसकी तरफ रवाना होगा, तो वो हो जाएगा, मतलब वो शहर से अब गांव की तरफ वापसी कर रहा है ना। तो ये चौथा पॉइंट हमारा हो जाएगा अर्बन टू रूरल। ये सारे आंतरिक प्रवास या इंटरनल माइग्रेशन के प्रकार हैं जो एक पर्टिकुलर देश में रहने वाले लोगों का पूरे देश के अंदर ही माइग्रेशन हो रहा, मतलब वो अपने शहर से गांव की ओर, अपने गांव से गांव की ओर, इतने में ही उनका माइग्रेशन हो रहा है। ये वो 4 पॉइंट जो है हमारे इंटरनल माइग्रेशन के हैं। फर्स्ट रूरल टू रूरल, सेकंड रूरल टू अर्बन, थर्ड वन इज़ अर्बन टू अर्बन एंड फोर्थ अर्बन टू रूरल। नेक्स्ट हमारा है सेकंड पॉइंट जो है इंटरनेशनल माइग्रेशन। मैंने 2 टाइप्स बताए थे, पहला था इंटरनल माइग्रेशन एंड सेकंड वन इज़ इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन वो है जो इंसान अपने देश को छोड़कर या अपनी कंट्री को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में, चाहे रोज़गार के लिए, चाहे बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए या बेहतर एजुकेशन के लिए, वो जब अपने देश को या अपनी कंट्री को छोड़ करके दूसरी कंट्री में शिफ्ट होता है, वो इंटरनेशनल माइग्रेशन कहलाता है। अब हम एक छोटी सी चीज़ और जान लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ माइग्रेशन को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पर मैंने 2 कारक आपको बताने हैं। नंबर 1 है पुल फैक्टर एंड नंबर 2 इज़ पुश फैक्टर। पुल फैक्टर और पुश फैक्टर, इन हिंदी इसे प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक भी कहते हैं। पुल मीन्स होता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, खींचना, है ना, और पुश का मतलब होता है धक्का देना आगे की ओर। तो ये खींचना और धक्का देना मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, आप सोचेंगे ज्योग्राफी में इनका क्या काम, बट काम है इसलिए बता रही हूँ। यहाँ पर पुल खींचना मीन्स मैंने अट्रैक्ट करने के लिए लिया है। जब किसी एरिया में रह रहा इंसान किसी दूसरी एरिया की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्यों अट्रैक्ट होता है, चाहे वहाँ की अच्छी जॉब वैकेंसीज़ की वजह कर हो या वहाँ रहने का जो वे ऑफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल जो है उससे अट्रैक्ट हो रहा हो, वहाँ की अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं से अट्रैक्ट हो रहा हो या वहाँ की अच्छी एजुकेशन से अट्रैक्ट हो रहा हो, तो उसके वजह कर जब वो वहाँ से अट्रैक्ट होकर के वहाँ जाने की लिए तैयार होता है, वहाँ जा कर के बसता है, मतलब किसी जगह की अच्छी चीज़ों से अट्रैक्ट होकर के वो जब वहाँ जा कर के बसता है तो वो पुल फैक्टर कहलाता है। मतलब वो अपनी खुशी से, अपनी इच्छाओं से किसी जगह पर जा कर के बस रहा है, वो उसको किसी शहर की या किसी गांव की या किसी कंट्री की लाइफस्टाइल पसंद आ रही है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ पसंद आ रही है या हेल्थ फैसिलिटीज़ पसंद आ रही है और वो वहाँ जा कर के बसता है, तो ये
माइग्रेशन का पुल फैक्टर हुआ, यानी कि वो अपनी इच्छा से वहाँ के अट्रैक्शन को देख करके वहाँ पर बस रहा है, तो ये होता है पुल फैक्टर। नेक्स्ट वन इज़ अ पुश फैक्टर। तो पुश फैक्टर क्या हुआ? पुश फैक्टर वो हुआ जब मेरी इच्छा नहीं है कहीं जाने की, मैं जहाँ रहती हूँ मैं वहीं रहना चाहती हूँ, लेकिन किसी मजबूरी के तहत, किसी पॉलिटिकल इशू की वजह कर, या किसी डिजीज़ के कारण, या फिर ये भी हो सकता है कि मैं जिस एरिया में रह रही हूँ वहाँ अच्छे स्वास्थ्य या अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ या अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हो। मान लो मैं एक गांव में रहती हूँ, यहाँ क्लास 10 तक की पढ़ाई, 12 तक की पढ़ाई बहुत अच्छी है, मैंने यहाँ से स्कूलिंग अपनी कंप्लीट कर ली, लेकिन अब आगे मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन मेरे जो गांव में पढ़ने की कोई सुविधा नहीं है और मैं पढ़ने में दिलचस्पी ले रही हूँ, तो मुझे क्या करना होगा? चाहूँ ना चाहूँ मुझे अपना जो गांव में छोड़ करके किसी दूसरी जगह जहाँ पर अच्छी एजुकेशन की सहूलियत होगी, मुझे उस जगह जा कर के बसना पड़ेगा। मजबूरी है मेरी, क्योंकि मेरे गांव में पढ़ाई की कोई सुविधा ही नहीं थी। तो अब ऐसे कारण जो जब मैं अपने गांव को छोड़कर किसी दूसरे जगह जा कर के बस रही हूँ पढ़ने के लिए, या हो सकता कोई रोज़गार के लिए भी इसी तरह अपना गांव शहर छोड़ रहा हो, है ना, या सम टाइम ऐसा भी होता है कि कोई महामारी बीमारी फैल गई है जिसके वजह कर गांव में सूखा हो गया हो, सूखाग्रस्त गांव है, अब वहाँ पर व्यापार और रोजगार के कोई अवसर नहीं बचे, तो हमें मजबूरी के तहत जो अपना एरिया है उसे छोड़कर किसी दूसरे एरिया में जाकर के शिफ्ट होना पड़ता है। ये कहलाता है माइग्रेशन का पुश फैक्टर, यानी कि मेरी कोई इच्छा नहीं है बट मजबूरी के तहत मुझे अपना क्षेत्र छोड़कर किसी नए एरिया में जाना पड़ रहा है, ये हो जाएगा माइग्रेशन का पुश फैक्टर। तो सेकंड चैप्टर के तीसरे पार्ट में हमने आज पढ़ा बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, जिसमें हमने इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनेशनल माइग्रेशन पढ़ा। इंटरनल माइग्रेशन के हमने 4 पॉइंट पढ़े, इंटरनेशनल माइग्रेशन को पढ़ा, एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ माइग्रेशन, जिसमें हमने पढ़ा पुल फैक्टर और पुश फैक्टर। सेकेंड चैप्टर को यहीं मैं बाइंड अप करती हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में इतना ही था हमारे पढ़ने के लिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ आऊँगी। आज का चैप्टर रिवीजन करें। आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।